इस पर और अधिक चर्चा के लिए हम इस वक्त बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मेफकॉम सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजय मेहता साहब। विजय जी, आपका स्वागत है। 8 लगातार दिन बाजार उठ चुका था, एक्सपेक्टेड भी था कि करेक्शन होगी और लगता है आज वो हुई है। देखिए, आज करेक्शन तो हम इसे नहीं कह सकते। टेक्नोलॉजी और फार्मा के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसमें बड़ी मार्जिनल गिरावट है इंडेक्स में। बाकी काफी शेयर स्ट्रांग भी रहे हैं, तो अभी थोड़ी और गिरावट हो सकती है। अभी उसकी मार्केट नीचे जाने का और अभी गुंजाइश है। पर आप मानते हैं मार्केट्स बेशक नीचे जाएं, इन अ वे मार्केट्स के लिए अच्छा ही होगा क्योंकि उठी हैं काफी, थोड़ी और गिरावट हो जाए उसके बाद रैली और अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ, आप देखिए कि इंडेक्स जो है वो 5000 से चला है और अभी 5400 के ऊपर के आंकड़े में चल रहा है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट, कोई अबाउट 80 to 100 पॉइंट सेंसेक्स की गिरावट, ये अगर आ जाती है तो मार्केट एक हेल्दी मुकाम पे पहुंच जाएगी। जी, जैसे हम देखें 5400 के आसपास सेंसेक्स घूम रहा है, किस प्रकार से आपको मूवमेंट यहां से नजर आती है? थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद आखिर किस और बाजार अग्रसर होंगे? देखिए, अगर कुछ और खराब न्यूज नहीं आती है तो मुझे लगता है कि 100-150 पॉइंट की गिरावट के बाद में मार्केट जब चलेगी तो 55-5600 का इंडेक्स पार कर सकती है। जी, तो आउटलुक आगे शॉर्ट टर्म में तेजी ही लगती है थोड़ी सी करेक्शन के बाद। क्षेत्रवार अगर हम बात करें आज क्या हुआ है मेहता साहब, अगर हम सीमेंट क्षेत्र पर नजर डालें, सीमेंट क्षेत्र में मोमेंटम जारी है। बाजार थोड़ा नीचे बंद हुआ है पर सीमेंट काउंटर्स फिर एक बार थोड़ी सी बढ़ोतरी के साथ ही बंद हुए हैं। अगर हम सीमेंट स्टॉक्स पर नजर डालें, आज सीमेंट क्षेत्र में अगर हम देखें, ग्रासिम लगभग 2.5 रुपए चढ़ा है, एसीसी 1.5 रुपया ऊपर बंद हुआ है, गुजरात अंबुजा भी कुछ चढ़ा ही है। ये थी एक नजर सीमेंट स्टॉक्स पर। सीमेंट स्टॉक्स में कुछ आज एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। सीमेंट स्टॉक्स, आपको क्या लगता है अगर कोई निवेश करना चाहता है सीमेंट में, आपकी पिक क्या रहेगी, कहां पैसा डाला जाए? देखिए, मुझे लगता है कि अभी सीमेंट स्टॉक्स में काफी बढ़ोतरी बाकी है और जैसे जैसे शेयर बाजार में इम्प्रूवमेंट होगी, सीमेंट के जो शेयर्स हैं वो काफी अच्छे चढ़ेंगे। जी, तो सीमेंट आपको प्रॉमिसिंग लगता है। बहरहाल टेक्नोलॉजी क्षेत्र भी मेहता साहब काफी अच्छा कर रहा है। आज थोड़ी बहुत उसमें करेक्शन देखी गई है पर इन्फोसिस आज एक बार फिर बढ़ोतरी के साथ ही बंद हुआ है। इन्फोसिस 1700 के ऊपर रहा है। टीसीएस हमने देखा है 1020 को टच करने के बाद कुछ नीचे आकर ही बंद हुआ है। 1005 पर टीसीएस बंद हुआ है। सत्यम 7 रुपए टूटा है और विप्रो भी 12 रुपए टूटा है। कल 600 को विप्रो ने पार किया था, आज 588 पर आकर ये बंद हुआ है। किस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र को देखते हैं और आखिर टीसीएस एक बैंड में ही क्यों घूम रहा है? कब इस बैंड को तोड़ेगा? 980 से लेकर 1020 तक जाता है और इसी बैंड में फिर हम देख रहे हैं इसमें मूवमेंट हो रही है। कब लगता है इस बैंड को तोड़ पाएगा? देखिए, टीसीएस के शेयर में अभी पब्लिक सेलिंग काफी आ रही है। जिन लोगों को अलॉटमेंट हुआ वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और जो अगली चढ़ाई करने के लिए इस कंपनी में ऑप्टिमिस्टिक हैं वो लोग इस शेयर को एकोमोडेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, एक ब्रेकआउट टीसीएस के स्क्रिप्ट में अभी नहीं आएगा। और जितने भी टेक्नोलॉजी के स्टॉक है ये सभी थोड़ी देर के लिए इंटरनेशनल जो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं उसके साथ भी थोड़े बहुत रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर जो अमेरिकन पॉलिसी है जिसमें वो आउटसोर्सिंग अलाउ करेंगे तो उसके बाद जो अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनमें काफी तेजी आ सकती है। जी, और मेहता साहब इन्फोसिस की अगर हम बात करें, इन्फोसिस में बढ़ोतरी जबरदस्त देखी गई है अभी पिछले कुछ दिनों में ही। 1700 को आज पार करके इन्फोसिस बंद हुआ है। अगर डिप करता है, अब काफी चढ़ा है, तो क्या उन डिप्स में निवेश करना चाहिए? मेहता साहब, इन्फोसिस में क्या आप सलाह देंगे? लगता है मेहता साहब से संपर्क बहरहाल टूट गया है। हम बातचीत कर रहे थे शेयर बाजार पर की और शेयर बाजार में आज एक बार कुछ गिरावट देखने को मिली है। काफी दिन शेयर बाजार उठ चुके थे और आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही कुछ गिरावट के साथ बंद हुए हैं। टेक्नोलॉजी क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, आज इन्फोसिस एक बार फिर बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। 1700 को पार करके इन्फोसिस बंद हुआ है और बाकी काउंटर्स में टीसीएस, सत्यम और विप्रो में आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने अपने सालाना नतीजों की घोषणा की है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 312 करोड़ रुपए से बढ़कर 326 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 4.2% की बढ़त देखी गई है। वहीं कंपनी के कुल आय में पिछले साल के लगभग 980 करोड़ रुपए से बढ़कर ये करीब 1275 करोड़ रुपए हो गई है।
कंपनी ने इस साल अपने नतीजों से उत्साहित होकर शेयर धारकों को 4 रुपए प्रति शेयर लाभांश देने की घोषणा कर दी है। लगता है मेहता साहब से हमारा संपर्क एक बार फिर स्थापित हो गया है। मेहता साहब, आईटी क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, इन्फोसिस में हमने जिक्र भी कर रहे थे, 1700 पर इन्फोसिस पहुंच गया है। क्या जब थोड़ा सा इसमें गिरावट हो, थोड़ी करेक्शन हो, डिप्स में निवेश किया जाए तो अच्छा रहेगा, या अभी दूर रहा जाए, काफी उठ गया है? देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़ी नीचे आएगी, प्रॉफिट टेकिंग करेगी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इन्फोसिस भी इंडेक्स का ही हिस्सा है, तो अभी इन्फोसिस भी थोड़ा नीचे आ सकता है उसके साथ साथ। जी मेहता साहब, और इंडिविजुअल काउंटर्स की बात करें, आज अगर हम भारती टेलीवेंचर्स पर नजर डालें, 3 रुपए ये काउंटर टूटा है और भारती ने आज घोषणा की है कि जो उनके सभी बिजनेसेस हैं वो अब एयरटेल के नाम से जाने जाएंगे। किस प्रकार से आप देखते हैं इस खबर को? और भारती हमने देखा है काफी दिनों बाद, कल कुछ छूटा था, आज सुबह भी कुछ छूटा है, पर आखिरकार 3 रुपए नीचे बंद हुआ है। भारती की मूवमेंट आगे कैसे नजर आती है? देखिए, जहां तक भारती के सभी ब्रांड को एयरटेल में एक सिंगल नाम से मार्केटिंग करने का कंपनी ने जो ऐलान किया है, वो मुझे लगता है कि काफी अच्छा है। इससे एक तो कंपनी की ब्रांड की वैल्यू और ब्रांड इमेज काफी बेटर वे में वाइड स्प्रेड होगी, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कम करना पड़ेगा, और जो कंपनी की एक डिफरेंट डिविजन थी वो सभी एक ही ब्रांड के अंदर आने से उसके अंदर खर्चे में भी कमी आएगी। दूसरा ये है कि अभी ये काफी अच्छे एप्रिसिएशन हो चुकी है। ये शेयर थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन मोड में है और मुझे लगता है कि उसके बाद ये वापस अपनी ऑनवर्ड जर्नी शुरू कर सकता है। जी मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। और शेयर बाजार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेफकॉम सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजय मेहता साहब। विजय जी नमस्कार, आपका स्वागत है। काफी बाजार हम देख रहे हैं उठते ही जा रहा है, कल भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, आज का ट्रेंड कैसे लगता है? देखिए, आपने अगर कल के बाजार को नोटिस किया हो तो जो इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं, जिनमें ओएनजीसी और आईटीसी ये और प्रमुख शेयरों में आते हैं जी, इनमें काफ़ी बढ़ोतरी होने की वजह से इंडेक्स के अंदर उछाल आया। 1705 का जो निफ्टी का रेंज है, 1705 से 1710 जी, ये कल इसने 1705 थोड़ी देर के लिए तोड़ा और उसके बाद में फिर वापस उसी पे आके बंद हुआ। अब इसकी टॉप रेंज जो है वो 1725 मेरे हिसाब से मानी जा सकती है। उसके बाद में इसका एक अच्छा रिएक्शन आना चाहिए जी। मार्केट में बहुत देर से रिएक्शन नहीं आया है, ये 500 पॉइंट के करीब चढ़ चुकी है और इसके अंदर 1/3 रिएक्शन आना बड़ा ज़रूरी है जी। उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन का ही कुछ एक फाइनल व्यू बनाया जा सकता है। तो जैसे आप कह रहे हैं काफ़ी चढ़ चुकी है, तो अब करेक्शन हो तो और हेल्दी रैली को बनाएगी। हम पहले देख रहे थे मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी बस कर रहे थे, काफ़ी चढ़े थे, अब फ्रंट लाइन भी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको लगता है ये रैली को स्ट्रांग बना रहे हैं और ब्रॉड बेस्ड हो रही है अब रैली? नहीं, आप देखिए मिड कैप तो अब बिल्कुल भी नहीं चढ़ रहे हैं, अब तो जो इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स हैं सिर्फ वही चढ़ रहे हैं और जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनके अंदर काफ़ी स्टॉक्स अब प्रॉफिट टेकिंग के बाद धीरे धीरे या तो नीचे आ रहे हैं या उनके वॉल्यूम्स में काफ़ी कम हो गया जी। तो ये अब जैसे टेक्निकली मैं बता रहा हूँ कि ये अब एक लास्ट लेग ऑफ द दिस साइकिल ऑफ द बूम जी, दैट वी कैन इंटरप्रेट इट लाइक दिस जी। और जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तब तक अगली चढ़ाई मार्केट में होना मुझे मुश्किल लगा जी। तो आइए कुछ क्षेत्रवार बात करते हैं। तो जैसे मेहता साहब बता रहे हैं बाजार खूब उठ चुके हैं और अब जरूरी है कि बाजार में कुछ करेक्शन आए और उस करेक्शन के बाद ही बाजार में एक बार फिर तेजी लौटेगी। आइए हम देखते हैं रिफाइनरी स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। रिफाइनरी स्टॉक्स में अच्छी खासी हलचल देखने को मिली है। कल ओएनजीसी यहाँ लगभग 17 रुपये उठा, एचपीसीएल भी 4.5-5 रुपये की बढ़ोतरी के साथ ही बंद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कुछ नरम हो गए हैं और रिफाइनरी स्टॉक्स खूब चढ़े हैं। तो मेहता साहब, जैसे रिफाइनरी स्टॉक्स में मोमेंटम हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम भी काफ़ी नरम हो गए हैं, इस समय क्या निवेश करना चाहिए रिफाइनरी स्टॉक्स में या अभी दूर रहा जाए? नहीं, जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल मार्केट के व्यू को नज़र में रख के जो रिफाइनरी स्टॉक्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा रिएक्शन की वेट करेंगे तो हमें कम रेट पे मिल सकते हैं जी। तो जब मार्केट में रिएक्शन आएगा तो जितने भी हैवी प्राइस स्टॉक्स हैं उनमें भी रिएक्शन आएगा जी। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए अगर हम वो वेट करें और फिर हम वैसे भी अब सेटलमेंट भी अगले वीक से शुरू हो जाएगा जी। 30 सितंबर को F&O डेरिवेटिव्स का सेटलमेंट है, तो उस समय मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी हो जाती है जी।
जी, आइए हम एक खबर की तरफ नजर डालते हैं मेहता साहब। बजट में टेक्सटाइल उद्योग से एक्साइज ड्यूटी और स्टील उद्योग से कस्टम्स ड्यूटी कम करने के बाद सरकार ने इन उद्योगों के लिए डीपीपी स्कीम की दरों में कमी करने का फैसला किया है। दिसंबर से टेक्सटाइल्स उद्योग से कोटा खत्म हो रहा है, जिसे देखते हुए सरकार पर यह दबाव था कि इस क्षेत्र को राहत दी जाए। डीपीपी स्कीम के तहत टेक्सटाइल्स और स्टील क्षेत्र के लिए नई दरों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। I have said so very categorically in the foreign trade policy that duties, taxes, levies are not to be exported. So we will try and work out a user-friendly scheme which will take care of these concerns of exporters. तो ये थे कमलनाथ साहब। मेहता जी, वैसे कुल मिलाकर टेक्सटाइल क्षेत्र आपको कैसे लगता है? कोटा भी खत्म होने वाला है, काफी सारी रियायतों की बात हो रही है, स्टील क्षेत्र भी कैसे नजर आता है? ये दोनों क्षेत्र इस समय काफ़ी अच्छे हैं, और लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन क्षेत्रों के अंदर जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ होगी। जैसे टेक्सटाइल क्षेत्र के अंदर जो कंपनी रेडीमेड गारमेंट्स में बिगनिंग से एंड तक सभी प्रोडक्ट्स में डील करती है और रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट भी कर पाएगी जी, वो कंपनीज जो है उनके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और स्टील कंपनीज की भी अभी जिस तरीके के अभी मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे और ये पूरा साल स्टील क्षेत्र के लिए और टेक्सटाइल के लिए अच्छा रहना चाहिए। जी, तो आपने बताया स्टील और टेक्सटाइल दोनों ही प्रॉमिसिंग लगते हैं। इसके अलावा अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स को नजर डालें, आज फ्राइडे है तो इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी आएगा और इन्फ्लेशन एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और बैंकिंग स्टॉक्स कल चले हैं और अच्छी बढ़ोतरी उनमें देखी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9 साढ़े 9 रुपये कल बढ़त के साथ ही बंद हुआ है। तो बैंकिंग स्टॉक्स आगे कैसे मूव करेंगे? मेहता साहब, इन्फ्लेशन के आंकड़ा भी आ रहे हैं आज और हम देख रहे हैं कि काफ़ी चढ़ चुकी है, 8.33% पर पहुंच गई। सरकार ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं, लगता है आज कुछ जो आंकड़े हैं उसमें गिरावट होनी चाहिए। देखिए, मैं इन्फ्लेशन और मार्केट का जबकि काफ़ी ये एक बोला जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि सेल बढ़ रही है कंपनीज की। ये एक आम आदमी के लिए तो चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन up to, if it is a single digit inflation, जी, I think it should be accepted. एंड बॉन्ड मार्केट के लिए आपको लगता है थोड़ा चिंता का विषय है? बॉन्ड मार्केट के लिए के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन शेयर मार्केट के लिए नहीं होना चाहिए। जी, आज और हम बैंकों के लिए भी मैं कोई बहुत ज्यादा अभी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये बात जरूर है कि अब जो बैंकों के मर्जर की स्कीम गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, उसमें कौन कौन से बैंक किस बड़े बैंक के साथ मर्ज होंगे, उनकी क्या रेशियोज होंगी, उन बातों के ऊपर वो पर्टिकुलर क्षेत्र वाले बैंक तो अच्छे जा सकते हैं, पर बैंकिंग एज अ इंडस्ट्री अभी मुझे बहुत ज्यादा आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट। जी, और आज की ओपनिंग कैसे लगती है? ओपनिंग तो थोड़ी जैसे कल की क्लोजिंग हुई है उसके मुताबिक ओपनिंग तो तेजी होनी चाहिए जी, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में काफी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए, थैंक्स। तो शेयर बाजार काफी उठ चुके हैं। सेंसेक्स 5475 के ऊपर है और निफ्टी भी 1700 के आसपास घूम रहा है। पिछले दिनों बाजार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उम्मीद है कि आज एक अच्छी ओपनिंग तो हो सकती है, और क्योंकि बाजार काफी उठ चुके हैं तो हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। बिजनेस समय में अभी इतना ही। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मॉर्निंग टाइम 7 to 9 जारी रहेगा अक्षय और पूजा के साथ सहारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। हम आपको बताना चाहेंगे कि अब बस कार्यक्रम में कुछ ही देर बची है और इस कार्यक्रम में अब हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय मेहता, जो कि मेफकॉम के एमडी हैं, और फोन लाइन पर कोलकाता से हैं सुश्री सिमी भौमिक, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं। सिमी जी, आपका स्वागत है। आप सबसे पहले हमें ये बताएं, चार्ट्स पर मार्केट्स आपको कैसे नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी सेंसेक्स 5550 के ऊपर है और निफ्टी भी 1700 के अहम आंकड़े के ऊपर है। आगे मूवमेंट कैसे नजर आ रही है? सिमी जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताइए, चार्ट्स पर मार्केट्स कैसे नजर आ रहे हैं? सिमी जी से लग रहा है संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। विजय जी से हम बात आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, मार्केट्स काफी उठी हैं, इन्फ्लेशन में गिरावट, एफआईएस का पॉजिटिव फिगर्स आ रहे हैं और पिछले 8-10 दिन में मार्केट्स खूब उठ चुकी हैं। क्या अभी ये ट्रेंड जारी रहेगा या कुछ करेक्शन होनी चाहिए?
देखिए मार्केट में एक करेक्शन अब ओवर ड्यू है। सेंसेक्स पीछे कुछ महीने में ये मोर देन 500 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इट्स पीक पे है, जिससे प्रॉफिट रिएक्शन एक 100-200 पॉइंट्स का या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है जी। और उसके बाद क्या तेजी जारी रहनी चाहिए? अंडरटोन बुलिश है? जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज हैं उनके मुताबिक अभी कुछ नेगेटिव बात नहीं है और अगर एक प्रॉफिट रिएक्शन आ जाता है, मार्केट हेल्दी हो जाएगी, तो सेक्टर स्पेसिफिक वाइज मार्केट जो है वो बेटर होने की उम्मीद है। जी। इस समय पोर्टफोलियो अगर कोई अपना प्रिपेयर करना चाहता है, बाजार काफ़ी हो चुका है, और आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि अभी बाजार काफ़ी जिस प्रकार से उठा है पिछले दिनों में हमने देखा है, काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। जो निवेश नहीं कर पाए रैली में किसी कारणवश और अब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या उचित समय और किस प्रकार से पोर्टफोलियो रेडी करें? देखिए पोर्टफोलियो जिसको भी डिज़ाइन करना है वो एक इंडेक्स को बेस करके नहीं करे, उसको